हेलो फ्रेंड्स, मैं इन्फॉर्मेंट सिंह। आज हम बात करेंगे जल्लीकट्टू के बारे में, जो तमिलनाडु का एक स्पेशल खेल है और उसे काफ़ी उत्साह के साथ वहाँ पे मनाया जाता है। ये स्पेशली पोंगल के 3 या 4 दिन बाद ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ की जाती है, जिसमें एक सांड होता है या कई सांड होते हैं जिनको बारी बारी से छोड़ा जाता है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय टेम उनको जो है रोकने की कोशिश की जाती है। और उस पर इनाम होता है, जितने समय तक रोक सकते हैं आप। उस पर अलग अलग इनाम होते हैं, जैसे सिक्के, सोने के, चांदी के सिक्के, या मोटरसाइकिल, या कुछ और बड़ा इनाम भी हो सकता है। और दूसरी तरफ जो ओनर होता है सांड का, बुल का जो ओनर होता है, उसे भी पैसे दिए जाते हैं अगर उनका बुल लोगों को बीट करने में सक्षम रहा, उनको बीट करके अलग निकल गया। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये आता है, इसमें प्रॉब्लम भी ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट अभी इसके अगेंस्ट में आया है। पेटा ने पीआईएल फाइल की और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पेटा के फेवर में आया और जल्लीकट्टू के अगेंस्ट में आया। तमिलनाडु के लोग जल्लीकट्टू का सपोर्ट कर रहे हैं, सभी नहीं लेकिन काफ़ी हद तक लोग जो ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, उनका इमोशन से जुड़ा हुआ है, तो वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो एनिमल वेलफेयर के पक्ष में है काफ़ी ज़्यादातर लोग, वो इसका विरोध कर रहे हैं। देश भर में बहुत से लोग, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस इसके विरोध में हैं। उसका कारण ये है फ्रेंड्स कि ये जो इवेंट है, इसमें जो बुल होता है, जो एनिमल होता है, उसके साथ काफ़ी क्रुएलिटी होती है। उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, उसे इरिटेट किया जाता है, उसकी आंखों में मिर्च डाली जाती है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा दर्द दिया जाता है, जिससे वो इरिटेट हो और उसे पकड़ना, उसे टेम करना मुश्किल हो। उसकी पूंछ पे दांतों से काटा जाता है, उस पर डंडे मारे जाते हैं, उसको इवन चाकू से भी स्टैब किया जाता है, कई बार उसकी पीठ पे चाकू भी मार दी जाती है। पेटा की कई इन्वेस्टिगेशंस में ऐसा भी पाया गया है कि कई बार सांड जो है, जो टेरिटरी होती थी उससे बाहर चला गया है और कई बार उनका एक्सीडेंट हो गया किसी कार या बस से, किसी चीज़ से लड़ करके, और वहीं पे वो तुरंत ही जो है उसकी डेथ हो गई है। तो ये ट्रेडिशन के नाम पे जानवरों के साथ खिलवाड़ करना ये सही नहीं है, उन्हें इतनी तरह से पीड़ा देना सही नहीं है। अपने मज़े के लिए आप चीज़ें करें, ठीक है, लेकिन किसी भी जानवर को मज़े के लिए प्रताड़ित करना ये अच्छा नहीं है। और मैं तमिलनाडु के लोगों से भी अपील करूँगा कि कोशिश करें अपनी तरफ से। मैं मान सकता हूँ कि आपका इमोशन इससे जुड़ा हुआ है और आप कई तरह से इससे जुड़े हुए हैं। आप प्राचीन रूप से भी इसे अपने आप से जुड़ा हुआ पाते हैं। आप ये कहेंगे कि 2000 साल से चलने वाली प्रथा है, लेकिन कोई प्रथा जो खराब है, जैसे सती प्रथा थी, जिनमें औरतों को जला दिया जाता था जब उनके पति की डेथ हो जाती थी। मतलब औरत परेशान है, उस पर आप उसको जला दोगे, तो ये चीज़ें आपको लगता नहीं है कि धीरे धीरे इन्हें ख़त्म करना चाहिए? जो भी क्रुएलिटी है, हमें एक सभ्य समाज की तरफ बढ़ना चाहिए। ये सब क्रुएलिटी छोड़ करके नई नई चीज़ें अपनाइए, कोई नई ट्रेडिशन लाइए, कोई नया खेल डेवलप करिए। वही पुरानी चीज़ों पे अटके हुए हैं जो क्रुएलिटी के लिए आप जो है उसका सपोर्ट करे जा रहे हैं। तो दिमाग खोलिए, सिर्फ प्राचीनता के नाम पे या ट्रेडिशन के नाम पे कुछ भी मत करिए। किसी जानवर को सिर्फ कि ये गेम हमारा प्राचीन है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो आप उसको जो है उसे उसे उसके साथ कुछ भी करो। तो ट्रेडिशन के नाम पे कुछ भी मत करो यार, नया ट्रेडिशन डेवलप करो। क्यों चिपके हुए उन्हीं ट्रेडिशंस पे? क्रिएटिविटी लाओ अपने अंदर, बदलाव लाओ, चेंज करो। ऐसे ऐसे ट्रेडिशंस को छोड़ो जो परेशान करते हैं, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ। उसी तरह इस तरह की प्रथाओं का अंत करिए जिनमें जानवरों को बुरी तरह से पीटा मारा जाता है, परेशान किया जाता है। और सिर्फ जानवरों की बात नहीं है दोस्त, इसमें लोग भी घायल होते हैं, इसमें बहुत से लोग भी घायल हुए, बहुत से लोग भी मरे हैं। तो
इवेंट ऑर्गेनाइजर जो होते हैं उन्हें तो कहीं ना कहीं से पैसा निकालना है, कुछ ना कुछ नाटक करना है उन्हें। लेकिन यार ऐसे ट्रेडिशन को छोड़िए जिससे जो है आप सभ्यता से दूर चले जाएं, आप अपनी मज़े के लिए किसी को प्रताड़ित करें। इसी के साथ मैं फ्रेंड्स आपसे ये कहूँगा कि आप कमेंट करें इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी तरह का गलत कमेंट ना करें, नहीं तो मैं रिपोर्ट करूँगा आपका यूट्यूब में। और इसको शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियो को आप, और अगर आपको ठीक लगी हो मेरी वीडियो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।